हमारे एक मेंबर ने बेसिकली 2 सवाल पूछे हैं। पहले उन्होंने ये पूछा है कि उन्होंने एक स्ट्रेस टेस्ट करवाया है हार्ट की नस के ब्लॉकेज को देखने के लिए, तो क्या ये सही टेस्ट है? और दूसरा वो अपना रिपोर्ट शेयर करके पूछना चाहते हैं मुझसे कि क्या वो रिपोर्ट ठीक है या नहीं। तो सबसे पहली बात तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे एक पर्सनलाइज़्ड ओपिनियन देना कि आपके पर्टिकुलर केस में क्या सही है, क्या गलत है, आगे क्या करना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए पेशेंट को देखना, उसके बाकी के रिपोर्ट्स देखना, ये सब चीज़ें करना ज़रूरी होता है। और ये प्लेटफ़ॉर्म पे मेरे लिए किसी पेशेंट का चेकअप पॉसिबल नहीं है, तो मैं ओपिनियन तो नहीं दे पाऊँगा। हाँ, आपको स्ट्रेस टेस्ट के बारे में ज़रूर बताता हूँ कि क्या ब्लॉकेज के लिए वो सही है या नहीं। तो ऐसा है कि स्ट्रेस टेस्ट में बेसिकली हमें हार्ट की नसें नज़र नहीं आती है, लेकिन ट्रेडमिल मशीन पे चलते हुए अगर उस व्यक्ति के ईसीजी में कुछ एबनॉर्मल चेंजेस आने लगते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि इस व्यक्ति की हार्ट की नस में ब्लॉकेज होने का जो चांसेस है वो ज़्यादा हो सकते हैं। स्ट्रेस टेस्ट एकदम 100% कन्फर्मेशन वाला टेस्ट नहीं है। इसका मतलब ये कि अगर इसमें पॉजिटिव निकले, एबनॉर्मल चेंजेस आ जाते हैं ईसीजी में मशीन पर चलते हुए, तो उस व्यक्ति की हार्ट की नस में 100% ब्लॉकेज निकलेगा ऐसी श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता है। इसमें आगे अगर हमें लगता है कि ब्लॉकेजेस होने का चांस ज़्यादा है, तो कन्फर्मेशन के लिए एंजियोग्राफी का टेस्ट करवाना पड़ता है। तो फिर ये स्ट्रेस टेस्ट जो है उसका कहाँ इम्पोर्टेंस होता है? तो बेसिकली ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति मेरे पास आता है कि थोड़ा चेस्ट में कई दिनों से हल्का दर्द लग रहा है, और ये जो चेस्ट पेन है बहुत टिपिकल हार्ट के पेन की तरह मुझे नहीं लग रहा है, तो फिर ऐसे केस में जस्ट डाउट क्लियर करने के लिए ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो मैं करवा लूँगा। हाँ, सारी की सारी बातें, सारे साइंस, सिम्पटम्स, एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, रिपोर्ट्स बाकी के देख के अगर मुझे लगता है कि ब्लॉकेज होने का ज़्यादा चांस है, तो ऐसे केस में मैं इस व्यक्ति की स्ट्रेस टेस्ट कराऊंगा ही नहीं, डायरेक्टली उनको एंजियोग्राफी करने के लिए कहूँगा। तो ये स्ट्रेस टेस्ट भी सही है या नहीं, ये पूरा का पूरा उस कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। वो जो पूरा जो सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है कि स्ट्रेस टेस्ट एडवाइस कराना उचित है या नहीं। कॉन्टेक्स्ट यानी क्या तकलीफ है पेशेंट को, कुछ हार्ट के रिस्क फैक्टर है या नहीं है, बाकी के जो उनके टेस्ट वगैरह हैं उनका क्या रिपोर्ट है, ये सब देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि किसी व्यक्ति को सिर्फ स्ट्रेस टेस्ट करने से काम चल जाएगा या डायरेक्टली उनको एंजियोग्राफी कराना ज़रूरी होगा। तो इस तरह से सिर्फ इस सवाल का जवाब देना कि स्ट्रेस टेस्ट सही है या नहीं है, ये सही नहीं रहेगा। जो जैसा कि मैंने कहा, पूरा कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है, पूरा सिचुएशन देखने के बाद ही हम डिसीजन लेते हैं कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति में क्या स्ट्रेस टेस्ट कराना सही है या सीधा एंजियोग्राफी करवाना चाहिए।